एक बार फिर से जैसे सामान्य रूप से आप मैसेज भेज सकते थे या सेंड कर सकते थे, वो सभी आप दोबारा मैसेज पा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो व्हाट्सएप का सर्वर एक बार फिर से शुरू हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले ये सर्वर डाउन हुआ था और उसके बाद ट्विटर पर लगातार ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा था कि व्हाट्सएप डाउन हुआ है। उसके बाद मीम्स की बाढ़ भी आ गई और ये कहा भी गया अलग अलग जगहों पर, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी ये सर्वर डाउन हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, मैसेज भेज नहीं पा रहे थे, मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे थे। साइबर एक्सपर्ट्स जिस तरह से बता रहे हैं कि थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि कई फेस्टिवल आते हैं या बहुत ज्यादा मैसेजेस का प्रेशर होता है तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। आयुष, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मेरा इसमें यही इनपुट था कि जब आप बहुत सारे जो डेटा ट्रांसफर है जब एक ही सर्वर पर होना शुरू करता है तो अगेन इसका जो बैंडविड्थ है वो क्लॉग हो जाता है। आमतौर पर बैंडविड्थ दो प्रकार से क्लॉग होते हैं, एक तो एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक है, जिसको एक साइबर क्राइम की श्रेणी में कहा जाता है। अभी जो व्हाट्सएप का जो सर्वर क्लॉग हुआ है वो केवल सर्विस फॉल्ट है, और क्योंकि डेटा ट्रांसफर ज्यादा हुआ इसलिए वो क्लॉग हुआ है। इससे पहले कुछ समय पहले जब फेसबुक का सर्वर गया था, उसके पीछे DDoS अटैक था, तो वहां कुछ हैकर्स ने एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा पैकेट जनरेट करके उनकी बैंडविड्थ को क्लॉग कर दिया था ताकि उनकी सर्विसेज प्रॉपरली चल ना पाए। अब क्योंकि ये चीजें वापस रन अप हो गई हैं तो ये चीजें वापस चलना शुरू हो जाएगी। इसमें एक एड ऑन ये भी है कि व्हाट्सएप जो है अपने सर्वर के अंदर कुछ समय तक आप जो वीडियोस को और फोटोज को भेजते हैं उसको अपने पास स्टोर रखता है। इसी कारण है कि मान लीजिए 10 दिन बाद या 5 दिन बाद कोई भी थर्ड पर्सन उसको अगर डाउनलोड करता है, आपने किसी को भेजा है, उन्होंने पहले डाउनलोड नहीं किया है, तो वो उस वीडियो उस लिंक के थ्रू ही डाउनलोड होता है। अब इसके कारण भी जो व्हाट्सएप के स्टोरेज में और उसकी बैंडविड्थ के अंदर एक इशू क्रिएट होता है कि अननेसेसरी एक बर्डन, फाइल डुप्लीकेसी, ये सब चीजें आ जाती है, जिस कारण जो है सर्वर्स जो है वो रुकने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसको रेगुलरली व्हाट्सएप जो है वो इसको व्हाट्सएप और फेसबुक जो इसकी पेरेंट कंपनी है इसको डेवलप करी, मगर अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है। एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया के अंदर व्हाट्सएप के हाईएस्ट एक्टिव यूजर्स हैं। अच्छा आयुष, एक चीज, क्योंकि देखिए ये तो जब कंपनी काम कर रही है तो उसको ये पता होता है कि इस तरह का कुछ बड़ा इवेंट है या इस तरह कोई फेस्टिवल आ रहा है या कुछ भी बड़ी चीज हो रही है, तब मैसेजेस का प्रेशर ज्यादा होगा या मैसेजेस ज्यादा भेजे जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे, तो ऐसे में अलग से व्यवस्थाएं भी की जाती होंगी। नहीं, ये मैम ये लोग करते हैं, मगर बात ये है ना, जैसे आप सेम लाइक पावर सप्लाई कंपनीज को एक आइडिया होता है कि हर साल इतनी पावर डिमांड बढ़ेगी। ये लोग सिर्फ एक आइडिया के हिसाब से एक्स्ट्रा जो क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्स्ट्रा सर्वर्स को लोड बैलेंसिंग के लिए लगाते हैं, मगर बहुत सी बार वो लोड बैलेंसिंग जो है वो नाकाफी साबित हो जाती है। अब जैसे इन दिनों का नया चलन चला है, लोग जो है HD में और 4K के अंदर वीडियो शूट करते हैं, तो अगेन जो वो फाइल्स को भेजते हैं तो वो फाइल साइज आम जो नॉर्मल आज से 2 साल पहले आप जो वीडियोस का और फोटोज का फाइल साइज देखते थे उसमें कम से कम 4 से 5 गुना की वृद्धि हो गई। प्लस इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज तक बहुत आसानी से पहुंच गया है। जियो के फोन्स और बाकी जो अनदर कंपनीज के जो सस्ते फोन्स आए उससे वो काफी एक आम एंड पॉइंट पर बैठा व्यक्ति भी जो है। चलिए, तो कई ऐसे मीम्स बनना शुरू हुए, दिवाली का प्रेशर, मैसेजेस का प्रेशर, लेकिन जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट बता